हाय गाइस। आज के सेशन के अंदर हम सबसे पहले मेथड्स पढ़ेंगे कि मेथड्स होती क्या है। ठीक है, तो देखो, मेथड्स इज नथिंग मेथड इज नथिंग बट इट इज द ब्लॉक ऑफ कोड यूज टू परफॉर्म सम टास्क। दैट मीन्स कि मेथड्स कुछ नहीं होती, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब एक कोड का ब्लॉक रहता है, नंबर ऑफ लाइन्स का एक ब्लॉक रहता है, जिसका काम रहता है कुछ टास्क को परफॉर्म करना। और ये क्या करता है, ये हमसे कुछ इनपुट लेगा एंड देन उस इनपुट के बेस पे उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन से परफॉर्म करने के बाद क्या करेगा, रिटर्न में हमको रिजल्ट देगा। और मेथड्स बेसिकली तब काम करती है जब हम उनको कॉल करते हैं। ठीक है, पर्सनली हमको मैनुअली कॉल करना पड़ता है, देन वो क्या करेगी, टास्क को परफॉर्म करेगी, अदरवाइज नहीं करती। ठीक है, क्योंकि हमको भी पता है, यदि कुछ हमने यदि पर्टिकुलर यदि हमने कुछ बनाया है किसी काम को करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे तभी वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मैं तुमको बोलूंगा कि पढ़ो तो तुम, मतलब मैं बोलूंगा यदि कि भैया पढ़ो, तो फिर तुम पढ़ोगे, अदरवाइज तुम क्यों पढ़ोगे कि ये पढ़ो। ठीक है, तो ऐसा ही रहता है। तो देखो, यदि हम एक एग्जांपल लें कि भाई मेथड से क्या होता है, मतलब मेथड से का हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, देखो, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास यदि एक पर्टिकुलर क्लास है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है, क्लास के अंदर हमारे पास एक मेन मेथड तो होती है, हमको पता रहता है। ठीक है, क्योंकि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, उसके अंदर यदि हम नंबर ऑफ लाइन्स का कोड लिख रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हम मल्टीपल ऑपरेशन से परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, फिर कुछ डेटा गेट कर रहे हैं, फिर कुछ डेटा इंसर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे मल्टीपल ऑपरेशन से यदि हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है, शायद ये भी पॉसिबिलिटी हो सके कि वो रीडेबिलिटी जो रहे वो डिक्रीज कर दे, मतलब उसको हम समझ नहीं पाए। क्योंकि यदि मेन मेथड के अंदर हम 100 लाइन का कोड लिख देते हैं, तो वो कुछ क्या क्या, और यदि ऑपरेशन मल्टीपल टाइम सेम ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो ये भी हो सकती है कि भाई हमको समझने में कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं कि हम वो जो मतलब मल्टीपल ऑपरेशंस है उनका एक सेपरेट, हर हर ऑपरेशन से क्या करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर देंगे। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, उन्हीं को सेम वैसे ही मेथड्स का भी होता है कि हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर मतलब एक अलग से मेथड बना देते हैं, उसी का सेम हम टास्क, मतलब जिसको हम अलग से टास्क बना देंगे, उसको कुछ इनपुट, किसी टाइप का, किसी भी टाइप का इनपुट दे देंगे कि ये टाइप का इनपुट है, ये टाइप का इनपुट ले लो। अब वो टाइप का इनपुट ले लेगा और क्या करेगा, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उस टास्क को परफॉर्म करने का काम करेगा। ठीक है, और उस टास्क को परफॉर्म करने के बाद वो रिटर्न में हम वो क्या करेगा, हमको रिटर्न में उस टाइप की जो, मतलब जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करना चाहता है उस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ऐसा होता है मेथड्स के अंदर भी। ये मेथड्स को हम कॉल करते हैं, उसको जैसे हम किसी को भी मतलब किसी से भी कुछ काम करवाना रहे तो उसको पहले हम कॉल करते हैं। ठीक है, मेथड्स को भी सेम कॉल करते हैं, वो उस पर्टिकुलर कोड ऑफ लाइन से, मतलब जो भी कोड है उस टास्क को परफॉर्म करेगी। टास्क को परफॉर्म करने के बाद क्या करेगा कि वो हमको रिजल्ट में रिटर्न देगा। पर वो कुछ मतलब ऐसा भी हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी कि वो हमसे कुछ इनपुट में ले, और कुछ मतलब ये भी संभावना हो सकती है कि इनपुट में कुछ नहीं ले। ठीक है, तो देखो, हम सबसे पहले देखते हैं कि टू टाइप से की मेथड्स होती है हमारे पास। पहला है बिल्ट इन मेथड, जिसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड मेथड। ठीक है, ये मतलब कुछ ऐसी होती है, एग्जांपल के लिए देखें कि प्रिंट एलन मेथड। प्रिंट एलन मेथड क्या होती है कि प्रिंट एलन मेथड बेसिकली यूज टू, मतलब कुछ डिस्प्ले करने के लिए इसका यूज किया जाता है, मतलब कुछ भी डिस्प्ले करना हो तो। और ये वाली मेथड क्या होती है, मैथ क्लास की मेथड होती है, जो क्या करती है कि इसको मतलब फाइंड करने के लिए यूज की जाती है। और लेंथ मेथड का यूज बेसिकली हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम मतलब यदि हम कुछ मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर से फाइंड करना हो तो ये लेंथ मेथड का यूज होता है। ये प्री डिफाइंड मेथड है, मतलब ये ऑलरेडी जावा के अंदर प्रेजेंट है, हमको ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम देखेंगे कि यूजर डिफाइंड मेथड्स क्या होती है। देखो, यूजर डिफाइंड वो मेथड्स होती है जो हम मतलब डेवलपर से बनाता है, उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड मेथड्स। ठीक है, ये एक मैं मेथड से बनाऊंगा, कैलकुलेट सब नाम की। ठीक है, वो क्या करेगी, ये कुछ इनपुट से ले सकती है, इनपुट लेने के बाद उसको ऑपरेशन परफॉर्म करेगी और देन हमको रिजल्ट में देगी। और ये तभी वर्क करेगी जब हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम बात करें कि मतलब सिंटेक्स ऑफ मेथड्स, मतलब मेथड्स का सिंटेक्स क्या होता है कि ये हमको कुछ क्या करेगी, मतलब रिटर्न के अंदर मतलब देखो, सबसे पहले सिंटेक्स, किसी भी मेथड का सिंटेक्स कहाँ से चालू होता है, वो होता है रिटर्न टाइप से। मतलब यदि मतलब मेथड से चालू करनी है तो मेथड्स हम बनाएंगे तो वो कहाँ से चालू होगा, रिटर्न टाइप से, सिंटेक्स से चालू होगा। देखो, रिटर्न टाइप क्या 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 स्पेसिफाई कर रहा है, रिटर्न टाइप ये बताता है कि हम मतलब वो डेट, मतलब कभी मेथड कुछ परफॉर्म कर रही है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद वो क्या रिटर्न करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, रिटर्न टाइप के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, इंट, डबल और फ्लोट, या किसी भी टाइप का हम डेटा टाइप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, या तो कुछ टाइम ये भी संभावना रहती है कि हम यहाँ पे वॉइड लिखते हैं। वॉइड मतलब क्या रहता है कि वॉइड मतलब कि
वो ये मेथड क्या होगी, कुछ रिटर्न नहीं करेगी। तो हम ये क्या कर सकते हैं, हम हमें कभी कभी वॉइड भी लिखते हैं जब मेथड्स को कुछ रिटर्न नहीं करना हो, ठीक है। और कुछ रिटर्न करना हो तो किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगी, मतलब किस कौन से टाइप का डेटा वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिटर्न करेगी, ये सारे कुछ कौन डिफाइन, मतलब कौन बताता है, ये मतलब रिटर्न टाइप बताता है, ठीक है। और ये मतलब यहाँ पे हम मल्टीपल डेटा टाइप से यूज कर सकते हैं। और देखो ये फंक्शन नेम हम यहाँ क्या करते हैं, फंक्शन नेम के अंदर यहाँ पे हम फंक्शन का नेम लिखते हैं, ठीक है, कि फंक्शन का नेम क्या रहेगा। मतलब ये क्या होता है कि ये पर्टिकुलर यदि हम किसी को कॉल करेंगे तो उसको किस नाम से कॉल करेंगे, मतलब उसका कुछ आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, कुछ पहचान भी होनी चाहिए उसको कॉल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको नेम देंगे जिसको बोलते हैं फंक्शन नेम, उसको नेम देते हैं। फंक्शन नेम हम कुछ इस तरीका कुछ इस प्रकार स्टार्ट कर सकते हैं। देखो पहला मतलब किसी भी मतलब ये देखो ये माई फंक्शन ये करके यदि दे रहा हूँ मैं, तो ये इसमें एम यहाँ पे क्या होगा, एम आएगा स्मॉल लेटर, एन एफ आएगा यहाँ पे कैपिटल लेटर में। यदि दो वर्ड यूज कर रहे हैं तो पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल स्मॉल आएगा और दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब ये आए, अब पेरेंथेसिस के अंदर क्या करता है कि मेथड से क्या है, लेगी हमसे इनपुट लेने का काम करती है, कि हम मेरे को कुछ इनपुट डेटा दो, मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी, ठीक है। इसको कुछ हम डेटा देते हैं कि तुम ये इनपुट लो और तुम ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो यहाँ पे ये डेटा टाइप क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये बताएगा कि कौन से टाइप का मतलब वेरिएबल तुम दे रहे हो। तो यहाँ पे टाइप मतलब डेटा टाइप, यहाँ पे हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई से प्रकार का डेटा टाइप लिखा जा सकता है, जैसे इंट हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया, कोई सा भी डेटा टाइप, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या मतलब स्पेसिफाई करता है, आर्ग्यूमेंट यह दर्शाता है कि यहाँ पे वेरिएबल्स का नेम आएगा, मतलब इंट ए, इंट वाई, या फिर स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग सरनेम। तो ऐसे करके यहाँ पे ये आता है, ठीक है। मतलब आर्ग्यूमेंट पास करते हैं जिसको हम पैरामीटर से भी बोलते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट से हम पेरेंथेसिस के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। जो कि मतलब ये मतलब एक फंक्शन मतलब यूज कर सकता है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया सिंटेक्स किसी भी मेथड का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ वेज होते हैं जो कि मेथड्स को यूजर डिफाइंड मेथड्स को क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। पहला वे हो गया विथ रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट, मतलब कोई सी भी मेथड हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर वो मेथड कुछ रिटर्न करेगी। यहाँ पे हम रिटर्न टाइप के अंदर कुछ भी आ सकता है, डेटा टाइप इंट, डबल, फ्लोट हो गया, ठीक है। और विथ आर्ग्यूमेंट में से कि कुछ मतलब वो मतलब इनपुट के तौर पर कुछ हमसे लेगी और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगी और रिटर्न में देगी। ये पहले टाइप का वे हो गया, मतलब पहला वे हो गया मेथड को क्रिएट करने का। अब दूसरा वे क्या बोलता है, दूसरा वे बोलता है विथ रिटर्न टाइप विथआउट आर्ग्यूमेंट। विथ रिटर्न टाइप मतलब कुछ मतलब रिटर्न करेगा हमको, कुछ टाइप का डेटा रिटर्न करेगी, मतलब यहाँ पे इंट, डबल, फ्लोट आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि इंट, डबल, फ्लोट, मतलब ये यहाँ पे क्या हो सकता है, इंट, डबल, मतलब कुछ भी डेटा टाइप हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी डेटा टाइप यहाँ पे कुछ भी डेटा टाइप हम यहाँ पे लिख सकते हैं विथ रिटर्न टाइप के अंदर, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी और विथआउट आर्ग्यूमेंट मतलब कुछ भी वो हमसे इनपुट नहीं लेगी। ये होती है सेकंड वे किसी भी मेथड को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब थर्ड वे देखते हैं। थर्ड वे क्या बोलती है, विथआउट रिटर्न टाइप एंड विथ आर्ग्यूमेंट, मतलब विथआउट रिटर्न टाइप मतलब कुछ ये रिटर्न नहीं करेगी। डेट मीन्स वॉइड, मतलब वॉइड क्या बोलता है, वॉइड मतलब यदि हम मेथड के साथ यूज कर रहे हैं, मेथड के नाम लिखने के पहले, डेट मीन्स वो कुछ रिटर्न नहीं करेगी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। पर ये क्या करेगी, ये कॉलर मेथड कॉलर को कुछ रिटर्न नहीं करेगी, जहाँ से हमने कॉल किया वहाँ वो कुछ रिटर्न नहीं करेगी। और बट ये कुछ हमसे इनपुट में आर्ग्यूमेंट लेगी परफॉर्म ऑपरेशन करने के लिए। ये देखो हमारी मेन मेथड कौन से वे से क्रिएट की जाती है, थर्ड वे से, विथआउट रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट, मतलब स्ट्रिंग का हमको अरे देना पड़ता है और वो कुछ रिटर्न नहीं करती, वो रहती है, ठीक है। फोर्थ वे क्या हो गया किसी भी मेथड को क्रिएट करने के लिए, फोर्थ वे की ये ना तो हमको कुछ रिटर्न करेगी, मतलब जो भी मेथड को कॉल करेगा उसको ना तो कुछ रिटर्न करेगी और ना तो उसको लाइक वो कुछ इनपुट मिलेगी, ठीक है। तो ये हमको चार चार वे हो गए किसी भी मेथड मतलब मेथड्स को बनाने के, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हम ये मेथड से बना रहे हैं, ठीक है, ये मेथड से बना रहे हैं, इसका हम कुछ कोड देख लेते हैं, मतलब इसका कोड कैसे मतलब कोड कैसे होगा, ये कोड कैसे बनाते हैं हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो आओ सबसे पहले हम देखते हैं कोड, ठीक है। देखो इसका हम कोड देख लेते हैं कि मेथड्स का कोड कैसे बनाते हैं। देखो ये मेरे पास मेथड्स है जिनके चार वे मैंने यहाँ पे बना के रख लिए हैं, ठीक है। मैंने कोड के अंदर पहले ही चार वे बना के रखे थे ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। देखो सबसे पहला वे कि जो हमको कुछ रिटर्न, देखो पहला वे क्या बोलता था कि विथ रिटर्न टाइप, मतलब विथ रिटर्न टाइप मतलब वो कुछ हम मतलब जहाँ से इसको कॉल करेंगे वहाँ पे क्या करेगी, कुछ रिटर्न में हमको देगी, मतलब यहाँ पे क्या करेगी, रिटर्न देगी। तो कौन से टाइप का डेटा रिटर्न करेगी, बुलियन टाइप का मतलब डेटा हमको रिटर्न करेगी जहाँ से हम इसको कॉल करेंगे तब, ठीक है। और हमसे क्या करेगी, आर्ग्यूमेंट में कुछ लेगी। देखो आर्ग्यूमेंट में क्या ले रही, एज ले रही है। यहाँ पे हमने डेटा टाइप लिखा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट एज लिखा, ठीक है। अभी हम ये चेक करेगी
कि ये पर्टिकुलर एज, मतलब ये एज जो हम देंगे वो एलिजिबल है कि नहीं वोट देने के लिए। तो यदि मतलब 18 से ऊपर की एज देंगे तो एलिजिबल है, और अन्यथा नहीं रिटर्न करेगी। मतलब ये कौन से टाइप का डेटा रिटर्न करेगी, ये करेगी बुलियन टाइप का डेटा, मतलब ट्रू और फॉल्स में डेटा रिटर्न करेगी, ठीक है। अब हमको यहाँ पे जिस टाइप हम इसको यहाँ से कॉल कर रहे हैं, ठीक है, एलिजिबल फॉर वोट, इस मेथड को हमको कॉल करना पड़ेगा कुछ ये टास्क परफॉर्म करने के लिए कि भाई वो एलिजिबल है कि नहीं। तो अब टास्क परफॉर्म करने के लिए इसको हम जब कॉल करेंगे एलिजिबल फॉर वोट है कि नहीं, तो वो क्या करेंगे, हम कुछ इनपुट देंगे यहाँ से। ये यहाँ देखो पेरेंथेसिस के अंदर हमने कुछ इनपुट दिया जिसको बोलते हैं मतलब आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट से देंगे। आर्ग्यूमेंट से देने के बाद क्या करेंगे, ये आर्ग्यूमेंट से लेगी, यहाँ पे इसको परफॉर्म करेगी। रिटर्न के अंदर हमको क्या देगी, रिटर्न के अंदर हमको या तो ट्रू, ये चल गया कोड तो ट्रू देगी, अदरवाइज फॉल्स देगी, ठीक है। अब ये कुछ रिटर्न में हमको देगी, तो उस डेटा को कैच करने के लिए हमको उसी डेटा टाइप का जो ये डेटा टाइप रिटर्न कर रही है, जिस डेटा टाइप का डेटा ये रिटर्न कर रही है उसी डेटा टाइप का वेरिएबल हमको होल्ड करने के लिए यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे यूज किया किसको, यहाँ पे हमने यूज किया बुलियन को यूज किया, बुलियन रिजल्ट को। तो हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड यहाँ देखो, जैसे मैंने यहाँ पे मेथड को कॉल किया, मेथड को कॉल किया, मेथड को कॉल हुआ होगा, मेथड को कॉल हुआ होगा तो उसने इंट एज ली। इंट एज मतलब यहाँ पे 10, इस एज के अंदर 10 आया, ठीक है। यहाँ पे 10 आया, 10 आने के बाद ये चेक करेगी कि क्या 10 बड़ा है 18 से। यदि 10 बड़ा है तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा। तो इसने यहाँ पे क्या 10 बड़ा 18 से नहीं है, तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। अब इस कोड ने रिटर्न क्या करा, मतलब इस मेथड ने जो रिटर्न करा उसको कैच करना पड़ेगा, उसको होल्ड करना पड़ेगा। तो कौन से टाइप में होल्ड करेंगे, जिस टाइप का उसने डेटा करा उसी टाइप के डेटा उसी टाइप में हमको उसको होल्ड करना पड़ेगा। तो बुलियन में हमने उसको होल्ड किया क्योंकि बुलियन टाइप का डेटा रिटर्न कर रही है, ठीक है। अब हम इसको चला के देखते हैं कि मतलब ये रिटर्न में क्या करता है। देखो रिटर्न के अंदर ये देखो क्या करेगा, ठीक है। रिटर्न के अंदर क्या करेगा, रिटर्न के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे हम कंसोल देखते हैं, कंसोल पे क्या करा, कंसोल के अंदर उसने क्या रिटर्न किया। देखो हम आगे कोड चला लेते क्या रिटर्न करता है, देखो, ठीक है। एक सेकेंड है ना, इस मेथड को मैंने कॉल किया एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। अब इसको जैसे ही कॉल किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया, रन किया, देखो ये यहाँ पे क्या देखो यहाँ पे क्या कर रहा कि मतलब हम जब इसको मतलब जैसे बुलियन में हमने इसको होल्ड किया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि ये सच, ये देखो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे मतलब थोड़ा अभी मेरे प्रॉब्लम है, शायद वर्कलोड ज़्यादा है इसलिए वो रिजल्ट लेट दे रहा है, कुछ टाइम लगा रहा है। तो इसने क्या करा, देखो यहाँ पे इसने क्या रिटर्न दिया मेरे को, फॉल्स से रिटर्न दिया। तुम यहाँ से देख सकते हो कि इसने मेरे को रिटर्न क्या दिया, इसने मेरे को रिटर्न क्या दिया, इसने मेरे को रिटर्न दिया है फॉल्स। देखो यहाँ पे मेथड ने मेरे को क्या दिया, रिटर्न फॉल्स दिया, ठीक है। ये जब मैंने यहाँ पे मेथड को कॉल किया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मेथड को कॉल किया, ठीक है, यहाँ से थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं बताता हूँ कि देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे मेथड को कॉल किया, मेथड के अंदर 10 दिया तो ये 10 इस वेरिएबल के अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 क्या आया, 10 यहाँ पे वेरिएबल के अंदर आया, ठीक है, वेरिएबल के अंदर आया। उसने क्या करा, वेरिएबल के अंदर आया, उसने क्या करा, उसने वेरिएबल नहीं लिया, यहाँ पे चेक करा कि ये इससे बड़ा है कि नहीं, ये बड़ा नहीं है, तो उसने क्या करा, रिटर्न करा ये। अब ये रिजल्ट ने क्या करा, उस वेरिएबल को होल्ड कर लिया, ठीक है, उसने क्या करा, होल्ड कर लिया और रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये उसने क्या करा, होल्ड कर दिया एंड रिटर्न कर दिया, ठीक है। और अब क्या, अब देखो, अब हम देखते हैं कि अगला मतलब अगली वे कौन सी होती है, ठीक है। तो फॉल्स होता आ गया, ये हमने देख लिया, यहाँ पे फॉल्स आ गया, ठीक है, इसका रिजल्ट। सेकंड वे क्या बोलता है, सेकंड वे बोलता है कि कुछ रिटर्न करेगा, है ना, कुछ मतलब ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कुछ रिटर्न करेगी, और मतलब कुछ हमसे इनपुट नहीं लेगी। तो कैसे होगा ये हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हम म्यूट, ये इसको थोड़ा हम वो कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेगी ये, मतलब वो हमसे ये मतलब डायरेक्ट मेथड को कॉल कर देते हैं। मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम रिटर्न समथिंग, रिटर्न समथिंग। ये मेथड को मैंने यहाँ कॉल करा, ठीक है, ये कॉल करा, ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये क्या करेगी, ये हमको कुछ रिटर्न देगी, ठीक है, पर कुछ हमसे लेगी नहीं। अब देखते हैं क्या रिटर्न देगी। देखो देखो ये क्या देगी, ये इन दोनों का 44 और 44 का मल्टीप्लाई देगी। यदि हम इसको प्लस करें तो ये क्या देगी, ये क्या देगी, अब देखो ये क्या देगी, ये देगी हमको 88। 44 का मल्टीप्लाई कितना, 88 हो गया। या तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या तो हम इसको किसी के अंदर वेरिएबल के अंदर होल्ड भी कर सकते हैं। कैसे होल्ड करेंगे, कुछ ये ऐसे देखो, इंट आर, ये ऐसे,
अब इसके बाद हम आर को प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। ये आर हो गया। अब देखो ऐसे कि जैसे मैंने इसको कॉल किया, इस मेथड को कॉल किया, इसने ऑपरेशन परफॉर्म करा, ये यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद इंट एक्स और इनका प्लस करा, रिजल्ट मेरे को वापस दे दिया, ठीक है। तो रिजल्ट 88 आ गया। इसको कुछ इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड वे क्या बोलता है, थर्ड वे क्या बोलता है कि कुछ लेगा और हमको कुछ लेगा पर हमको रिटर्न नहीं, मतलब ये कि मतलब हमको मतलब जहाँ से इसको कॉल कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे ये रिटर्न नहीं देगा, हाँ, पर वो प्रिंट करके दे देगा। जैसे यहाँ पे इसने हमको मतलब यहाँ पे ये लेगा कि 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसको प्रिंट करके हमको दे देगा, ठीक है। पर ये यहाँ पे यहीं पे प्रिंट करेगा, यहाँ पे जहाँ से कॉल करेंगे वहाँ पे ये रिटर्न नहीं देगा, ठीक है। कैसे, देखो यदि गेट डिटेल्स को कॉल करें, गेट डिटेल्स को कॉल करूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ डीवीएन, डीवीएन दे देता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ हेलो। देखो अब इसने इसको कॉल करा, ठीक है, इसको कॉल करा, देखो यहाँ पे इसको कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे कोई डेटा वापस किसी में होल्ड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये किसी में होल्ड नहीं करना पड़ रहा है। ये क्या कर रहा है, सिंपल से इसको कॉल कर रहा है, ये डेटा को प्रिंट करवा के दे देगा हमको। ऐसा नहीं कि भैया हमने जहाँ से इसको कॉल करा वो रिटर्न करेगा। देखो यहाँ पे वो तो एक पहले का आउटपुट, ये देवेन हेलो, ये देवेन हेलो इसने वापस यहाँ पे आया, यहाँ इसने देवेन लिया और इसने हेलो लिया, हेलो लिया और प्रिंट करवा दिया, ठीक है। फोर्थ वे क्या बोलता है, फोर्थ वे ये कि इसको हम कॉल करेंगे, जो कि ना तो हमको कुछ आउटपुट लेगा, और सॉरी ना तो हमको कुछ मतलब इसको कॉल करने पे ना तो ये कुछ इनपुट लेगा, ना तो हमको कुछ मतलब यहाँ जहाँ से कॉल कर रहे हैं वहाँ पे कुछ रिटर्न हमको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चारों वे हो गई किसी भी डेटा को मतलब कि जैसे हम मेथड्स को क्रिएट करते हैं, वो उसके 4 वे होगा किसी मेथड को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। देखो देखो पहली बात तो ये देख लो कि यदि हम कुछ मतलब कोई मेथड को हम कॉल कर रहे हैं तो हम यहाँ से कॉल करेंगे तो या तो वो कुछ रिटर्न देगी, यदि कुछ रिटर्न दे रहे हैं, किसको रिटर्न देगी, जहाँ जिसने उस मेथड को, जहाँ से मेथड कॉलर को मतलब जहाँ से उसको कॉल किया गया वहीं पे रिटर्न देगी। तो उसको हमको ऐसे जैसे इंट आर, मतलब इंट आर जैसे हमने लिखा ऐसे होल्ड करना पड़ेगा। यदि मेथड को कॉल कर रहे हैं तो दूसरा टाइप ये कि यदि मेथड को कॉल कर रहे हैं तो सिर्फ उसको कॉल कर रहे हैं, वो कुछ आर्गुमेंट दे रहे हो, कुछ रिटर्न नहीं भी दे सकती जहाँ से उसको कॉल करा। तो कुछ इस प्रकार का हम मेथड से क्रिएट करते हैं। देखो अब हम एक चीज ये देख लेते हैं कि यदि हम एक एक चीज और देख लेते हैं क्या कि हम देखो लाइक हम देख लेते हैं कि हम मतलब इसका मतलब यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। मेथड व्हाई वी यूज़ मतलब मेथड्स का यूज़ क्यों करते हैं मेनली, ठीक है। देखो पहले तो मैंने तुमको एक एग्जांपल बता ही दिया कि मेन, देखो जावा के अंदर हम मेनली मेन मेथड का यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, मेथड से बनाने के लिए। यदि हम जावा मतलब मेन मेथड के अंदर मल्टीपल लाइन का कोड लिखते हैं तो क्या होता है कि इससे कि हम मतलब हमको वहाँ पे यदि मल्टीपल लाइन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है मेन मेथड के अंदर, तो वो क्या कर देगा कि मतलब जो हमारी रीडेबिलिटी है उसको रिड्यूस करेगा, मतलब हमको कन्फ्यूजन आ जाएगी कोड को पढ़ने के लिए। क्योंकि एक ही, यदि हम ये भी हो सकता है कि एक ही ऑपरेशन को ऊपर भी मतलब परफॉर्म किया जाए, यदि मान लो कोई ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है एडिशन के अंदर, और यदि वो मान लो यदि वो इस लाइन में भी परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी परफॉर्म हो रहा है, तो नंबर ऑफ लाइन से मतलब 2 बार कोड को लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक तो दो बार कोड को लिखना पड़ेगा, और रीडेबिलिटी कि हम कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि इसको कॉल ये चलाना है कि ये चलाना है, किसका रिजल्ट है। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, मेन मेथड के अंदर सारा कोड नहीं लिखते, हम दूसरी मेथड से को बनाते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास मेथड की जरूरत पड़ी। दूसरा कि रीडेबिलिटी इंक्रीज करने का काम करती है हमारी मेथड्स। तीसरा रीयूजेबिलिटी, क्योंकि देखो यदि मान लो ये भी हो सकता है कि पर्टिकुलर पर्सन को, डेवलपर को, यदि मान लो एडिशन मतलब मल्टीपल टास्क के अंदर मतलब एक ऑपरेशन एप्लीकेशन के अंदर यदि मान लो कुछ टास्क हो उसको मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना पड़ जाए, तो उसका कोड बार बार लिखने से अच्छा है कि उसके एक अलग से मेथड बना दो, सिर्फ उसको कॉल करना पड़ेगा, देखो उसको कॉल ही करना पड़ेगा। देखो जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मेथड से बना दी, यहाँ पे मेथड बना दी, मतलब उसको कॉल ही करना, मतलब कॉल ही करना पड़ेगा, है ना, एक ही बार कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉल करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे मतलब मेथड से बना दे कि भाई डायरेक्ट कॉल करके उसको यूज़ कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या होया, उसके बाद सिस्टमेटिक वे, किसी काम को करने के लिए मतलब एक अलग से वे दे दिया जिससे ना तो कंफ्यूजन हो ना तो कुछ हो, तो ये सिस्टमेटिक वे हो जाती है किसी भी टास्क को करने के लिए। तो ये कुछ उसके मतलब ये होगा मेथड्स को क्यों यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि मेथड्स को कितने वे से क्रिएट करते हैं ये बता दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने मेथड्स को कितने वे से क्रिएट करते हैं ये बता दिया, उसका 2 टाइप से बता दिया कि कैसे 2 टाइप से होते हैं। कुछ प्री डिफाइंड मेथड से रहती है जो जावा के अंदर ऑलरेडी रहती है हर क्लास के अंदर, ठीक है। कुछ यूजर डिफाइंड मेथड से हमको बनाने पड़ती है हमारे कुछ टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ये कुछ इनपुट लेती है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करती है और रिटर्न में कुछ देती है। कुछ 4 वे पढ़ लिए हमने, है ना, जिसको हम जिससे मेथड्स को क्रिएट कर सकते हैं, 4 वे पढ़ लिए। उसके बाद हमने क्या करा कि इसको क्यों यूज़ करते हैं ये देख लिया, है ना। कोड के जरिए भी हमने देख लिया कि भाई हमारे कोड के जरिए भी देख लिया कि हम कैसे मतलब मेथड्स को बनाते हैं। ये कोड आप रख लीजिएगा या तो फिर मैं इसको आपको इसको एक PDF बना के आपको आपके पास पहुंचा दूंगा, ठीक है।
हम एक क्वेश्चन हम परफॉर्म कर लेते हैं कि हम यदि क्वेश्चन एक परफॉर्म कर, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन परफॉर्म कर लेते हैं कि मतलब दो नंबर का एडिशन कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने कर रखा था, पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो यदि हमको दो नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है, सबसे पहले हम उसकी एक अलग से मेथड बनाएंगे, ठीक है। इंट स्टेटिक करके, स्टेटिक वॉइड स्टेटिक इंट, यहाँ पे इंट लिखा मतलब ये इस टाइप का डेटा हमको रिटर्न करेगी, ठीक है। गेट सम, ठीक है, ये सम हमको दो नंबर का सम चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे हमको सम करने के लिए क्या करेंगे, इंट रिजल्ट के अंदर हम वो जो मतलब यहाँ पे इनपुट जो लेगा इंट नंबर n1 और जो n2 रहेगा, ठीक है, n1 और जो हमारा n2 है, ठीक है, ये दो नंबर लेंगे, इन दो का हम क्या करेंगे, सम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सम परफॉर्म करने के बाद हम रिजल्ट के अंदर क्या करेंगे, रिजल्ट के अंदर वो जो ऑपरेशन परफॉर्म रहेगा वो उसको हम क्या करेंगे, रिजल्ट के अंदर रिटर्न कर देंगे वापस, ठीक है। तो ये वापस किसके पास चले जाएगा, या वापस उसके पास चले जाएगा कि मतलब कैसे कैसे मतलब उसको रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम गेट सम मेथड को कॉल करते हैं। गेट सम मेथड को कॉल करेंगे 3 और 4, ठीक है। ये गेट सम मेथड को हमने कॉल किया, ये हमको क्या करेगी, यहाँ पे रिजल्ट हमको देगी, और ये रिजल्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम रिजल्ट को क्या करा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा मतलब इसका मैं आपको आउटपुट भी दे देता हूँ कि क्या होता है। देखो यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे उसने आउटपुट दे दिया 7, ठीक है, ये 7 आउटपुट दिया। देखो यहाँ पे उसने यहाँ पे आउटपुट दे दिया क्या, 7 आउटपुट दे दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा, ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पे गेट सब मेथड को कॉल किया, 3 और 4 दी वैल्यू, 3 और 4 n1 और n2 में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सम परफॉर्म होगा, और ये क्या होगा कि ये जो इंट टाइप का डेटा रिटर्न करेगी। अब इंट टाइप का डेटा रिटर्न कर रही है, मतलब रिटर्न केवल क्या करेगा, मतलब रिजल्ट में रिटर्न करेगा उसी टाइप का डेटा जो मतलब यहाँ पे मतलब इंट टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। अब इंट टाइप का डेटा रिटर्न करेगा तो ये इंट यहाँ पे क्या करेगा, इसको होल्ड करने का काम करेगा, मतलब होल्ड मतलब कैच करने का काम करेगा। तो यहाँ पे होल्ड कर लिया इसने। अब यहाँ पे जैसे इसने उसको होल्ड किया, वो उसके बाद मतलब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, उसको प्रिंट करवा देंगे। तो ये सिंपल से क्या हो जाता है, ये सिंपल सा मतलब कि दो नंबर को सम करने के लिए एक प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है। तो हम मतलब ये हमारा देखो ये हमारा मतलब सेशन था कि हमने मतलब कैसे मतलब मेथड से क्या होती है हमने पढ़ा, ठीक है। उसके टाइप से पढ़े, उसके बाद हमने सिंटेक्स से देखा, उसके कितने वे में हम क्रिएट कर सकते हैं ये देखा, फिर उसको क्यों यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें देखी, ठीक है। उसके बाद हमने साथ साथ क्या देखा कि उसको मतलब हमने एक टू सम का एक प्रोग्राम देखा कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टास्क के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।